और इस बीच नॉर्थ इजराइल में गिरी है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान अभी थमने वाला है, रुकने वाला है, वो इस मूड में नजर ही नहीं आ रहा है। अब नॉर्थ इजराइल में ईरान की मिसाइल गिरी है, बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। मिसाइल अटैक के बाद इलाके में देखिए किस तरह की अफरा तफरी मच जाती है। इजराइल के तमाम शहर धुआं धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं और ये मिसाइल गिरने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और जानकारी जो इस वक्त आ रही है, कतर की राजधानी दोहा में भी ईरान का हमला हुआ है। दोहा में भी धमाके की आवाज सुनी गई है और दोहा को इसलिए भी टारगेट किया गया है क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा, अगर हम यहाँ पर कहें तो ये वो हेडक्वार्टर, यहाँ पर वो बेस जो है वो सबसे बड़ा पूरा हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो इसलिए भी दोहा को जो यहाँ पर निशाना है, टारगेट है, वो बनाया गया है। लेकिन ये देखिए किस तरह से काले धुएं का ये गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। इधर बहरीन का ईरान पर पलटवार, ईरानी मिसाइलों का जवाब दिया जाएगा। बहरीन ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से इसमें तमाम देश शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का हम उसी तरफ बढ़ गए हैं और ये वो फ्रंट खुल चुका है जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान ने हाहाकार मचाया है। क्योंकि बार बार मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये जंग अब सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका तक सीमित बिल्कुल नहीं रह गई है। जिस तरह से बहरीन पलटवार कर रहा है, जिस तरह से यूएई पलटवार कर रहा है और वो इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी आपसे मैंने कहा था कि ये दरअसल एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि वो अटैक कर सके, वो काउंटर अटैक कर सके। और देखिए किस तरह से एक के बाद एक 8 देशों को निशाना बनाया है ईरान ने और अभी भी वो रुक नहीं रहा है, अभी भी थम नहीं रहा है। अब उसकी जो मिसाइलें हैं उन्होंने एक नया पता ढूंढ लिया है नॉर्थ इजराइल का। अब वो नॉर्थ इजराइल में उसकी जो मिसाइलें हैं वो तलाशते हुए वहां पर पहुंच रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जो जानकारी मिल रही है, जॉर्डन के एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। हवा में ईरानी मिसाइल को मार गिराया गया है। इजराइल की ओर जा रही थी ईरानी मिसाइल। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। ये जॉर्डन की ओर से जो बात सामने आई है, हवा में ही ईरानी मिसाइल को मार गिराया गया। इजराइल की ओर जा रही थी ईरानी मिसाइल। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल एनडी प्रसाद हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल रंजन महाजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड पर हम रुक करते हैं। मधुरेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ईरान वर्सेज इजराइल वर्सेज अमेरिका तक ये सीमित नहीं रह गया, तो क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गए? देखिए, अगर साउथ एशिया को देखें तो समूचा साउथ एशिया अगर एक तरफ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ आप देखिए तो मिडिल ईस्ट दिखाई दे रहा है और खासतौर पर तीसरी तरफ देखिए तो यूरोप दिखाई दे रहा है। अगर आप अफ्रीकन रेंज को छोड़ दीजिए तो इस अगर पूरे ही ज्योग्राफी में आप देखिए तो समूचा जो मिडिल ईस्ट है वो इस वक्त जंग की चपेट में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग में कौन है? अमेरिका है। इस जंग में कौन है? इस तरफ से इजराइल है और बीच में कौन है? ईरान है। लेकिन ईरान ने अपने जो मिसाइल साइलो खोले हैं, ईरान ने जो हमले शुरू किए हैं, उस हमले की जद में आप देखिए तो समूचा मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। जहां जहां अमेरिकी बेसे चाहे बहरीन की बात करें, सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, अबू धाबी में जिस तरह का हमला दिखाई दिया उसकी बात करें, इराक की तरफ देखें और लगातार आप देखिए तो इजराइल पर ईरान के हमले आ रहे हैं। सुबह से ही लोगों की जिंदगी जो है वो बंकर में गुजर रही है। तकरीबन 5 से 10 मिनट का रिलैक्स मिलता है जिसमें हम अभी निकल कर जैसे आए हैं और ये लगातार हो रहा है और इसके बाद घंटों जो है बंकर में अपना वक्त गुजारना पड़ रहा है क्योंकि मिसाइल जो है वो लगातार ईरान इजराइल पर भी लॉन्च कर रहा है। तो इस वक्त की स्थिति जो है वो काफी नाजुक है। खासतौर पर आप देखिए तो ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर ईरान जो है उसको हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आगे नहीं बढ़ाने देंगे और इसके भी नेगोशिएशन डिटेल होने के बाद ये हमला शुरू किया गया है। अगले बातचीत का इंतजार भी नहीं किया गया और इस तरह से हमले को अंजाम दिया गया जी। अभी तो लेकिन वो रुकने का ना। जनरल एनडी प्रसाद, आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं? हाहाकार मचा दिया है ईरान ने तो पूरे मिडिल ईस्ट में और आप ये देखिए कि शायद ही कोई ऐसा वो बचा हो। एक ओमान को अगर छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पर सच कोई एयरबेस है नहीं अमेरिका का, ओमान इसीलिए शायद बच भी गया, बाकी कोई जगह नहीं बची होगी मिडिल ईस्ट में। एक पैनिक बटन दब गया है। बिल्कुल, ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसका पूरा जिम्मा जाता है अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि बातचीत जारी थे और इजराइल न्यूक्लियर वेपन बना नहीं रहा था। इसका अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पुष्टि दी कि इजराइल ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना नहीं रहा। तो ये जो बातचीत चल रहे थे, इसके आड़ में जो तैयारी कर रहे थे अमेरिका जो तैयारी कर रहा था, तो ये जो लड़ाई है ये अवॉइडेबल था
ये लड़ाई थोपी गई है पूरे मिडिल ईस्ट पर। मेरे हिसाब से और मेरे सोच से ये टोटली अवॉइडेबल था। जहां जहां पे अमेरिकी बेस है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, ईरान हक रखता है कि जहां भी अमेरिकी बेस हो उनके ऊपर वो हमला करे। ये जो लड़ाई का जो एक्सपैंड हुआ है वॉर जोन का, इसका पूरा जिम्मे जाता है अमेरिका को, क्योंकि उन्होंने जो है इसकी पहल की और इसके जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब लेकिन सर ये यहीं थमता हुआ नजर इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि अब एक मोटिव के तहत अमेरिका हो वो भी यहाँ पर उतरा है। एक मोटिव है, इजराइल के पास भी एक मोटिव है, अमेरिका के पास भी यहाँ पर, वो चाहे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म करने की बात हो, रिजीम चेंज करने की बात हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम एक बार रुक करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमेश भट्ट इस वक्त हमको वो बताएंगे वो टारगेटेड एरियाज। ओवर टू यू। बिल्कुल हिमानी, जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आपने सही कहा, ईरान एक तरह से तबाही लेकर आया है, खासकर मिडिल ईस्ट में उन देशों के लिए जहां अमेरिकी बेसिस है। जल्दी से नजर डाल लेते हैं कहां ईरान ने अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया है। इराक आप देख लीजिए, कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, रियाद, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इजराइल, हर तरफ उसने अपनी मारक मिसाइलें एक तरह से दाग दी है। पहले ही ईरान कह चुका था कि अगर उस पर हमला किया वो छोड़ने किसी को नहीं जा रहा, और यही देखने को मिल रहा है। इजराइल में एक के बाद एक मिसाइलें उसने दागनी शुरू की हैं, और पहले ही ईरान ने आज सुबह भी कहा था कि साहब अब ये ना सोचा जाए केवल उसका हमला जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस तक सीमित रहेगा, वो बाकी इलाकों को भी अपना निशाना बना सकता है। और जो उसकी ताकत है उसकी मिसाइल पावर, उसकी ताकत है, उसकी ड्रोन पावर, और मिसाइलों से वो एक तरह से पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है इस समय। जब आज सुबह यूएस और इजराइल ने मिलकर तेहरान में एयर स्ट्राइक की, उसके बाद सबको ये लग रहा था किस तरह का पलटवार जो है ईरान की तरफ से होगा, और ईरान ने वही अपनी ताकत के अनुरूप ये सारी मिसाइलें दागी है। जाहिर है कुछ इंटरसेप्ट हुई हैं, कुछ गिरी हैं, लेकिन ये बड़ी तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, जो ईरान ने बड़ा पलटवार किया है उसमें कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, हर जगह अपनी मिसाइलें दागी हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में अगर इस तरह से एस्केलेशन रहा तो ये बढ़ सकता है। वापस हिमानी का रुख करते हैं। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा रमेश जी। तो रमेश भट्ट हमारे सहयोगी बता रहे थे पूरा सिलसिलेवार तरीके से, लगातार हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब ये सिर्फ, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट में आप देखिए कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के इरबिल में रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया है। अमेरिकी दूतावास में मौजूद डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया है। ये इराक के इरबिल से खबर इस वक्त आ रही है, रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि उसके बाद किस तरह की तस्वीर सामने कर आ रही है। ये अमेरिकी दूतावास में जो मौजूद डिफेंस सिस्टम है उसने इसे मार गिराया है। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ईरान ने इराक पर बड़ा हमला किया है। इराक के बसरा में पार्टी की वेबसाइट पर यह हमला किया गया है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। तो बड़ा हमला ये, और इसी तरह से इराक हो, इजराइल हो, तमाम जो शहर हैं इजराइल के, इराक के, वो इसी तरह से धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हमले के बाद आसमान में आप देख रहे हैं, और इधर यरूशलेम में ईरानी हमले के बाद लोग बंकर में भागते हुए नजर आए। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल में अचानक ही सायरन बजने लगे, और सायरन बजने के साथ ही लोग जो हैं बेसमेंट की तरफ भागे, यानी जो बंकर है उसकी तरफ लोग आ चुके हैं। भारी संख्या में लोग देखिए हमारे ठीक सामने आपको बंकर की तरफ भागते और भीतर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग देखिए बंकर की तरफ है, बंकर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। बंकर के भीतर भारी संख्या में लोगों की तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर इस वक्त अचानक बजते हुए सायरन के बीच जो है लोग बंकर में दाखिल हो चुके हैं। जो लोग बाहर थे या फिर होटल में थे, सबके सब अंदर जो है वो इस बंकर में आ चुके हैं, बंकर में दाखिल हो चुके हैं। लगातार जो युद्ध की रणभेरी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस बीच आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच कभी भी और संभावी है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो जाए, और इस बीच भी तैयारियों के मद्देनजर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो इस बंकर में दाखिल हुए हैं। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर आप देखिए तो
ये जो पूरा इलाका है वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बंकर बना हुआ है। यहाँ पर स्टीम सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं और जाहिर है कि सभी लोग जो हैं वो बंकर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इजराइल में बजे सायरन और बंकर में भागे लोग, तमाम लोग जो कि भागकर इस वक्त बंकर में छुपे हुए हैं तो हम दिखा रहे हैं। जब तक बाहर सायरन बंद नहीं होता तब तक यहाँ से लोग नहीं निकल सकते और अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।